इत्तेफाक मीडिया डिजिटल। मैं हूं फातिमा इसहाक। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। मुल्क भर में डेंगू के वार जारी हैं। पंजाब में मोहलिक मर्ज ने मजीद 5 अफराद की जान ले ली। सैकड़ों नए मरीज भी सामने आ गए। खैबर पख्तूनख्वा में 110 केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में फजाई आलूदगी का जोर बरकरार है। लाहौर में स्मॉग ने डेरे डाल लिए। शहर का आइबर क्वालिटी इंडेक्स मजमूई तौर पर 367 पर पहुंच गया। शहरी आंखों और सांस की बीमारी में मुब्तला हो गए। फवाद चौधरी का कहना है कि अपोजिशन को एक बार फिर कहता हूं, अदालत की बजाय स्पीकर ऑफिस आए। इस्लाहात के लिए अपोजिशन का तजवीज़ खैर मुकदम करेंगे। शीरी रहमान ने कहा है कि हुकूमत ने मुश्तरका इजलास में 33 बिल बिल्डोज करके पार्लिमान की तौहीन की। आइन और पार्लिमानी कवायद और ज़वाबित का खुलकर मजाक उड़ाया गया। भारत ने अपनी हठधर्मी बरकरार रखते हुए मकबूजा कश्मीर में शोहदा की मैयतें वापस करने से इनकार कर दिया। भारतीय गाजी फौज ने 2 रोज कबल 3 ताजरों और 1 डॉक्टर को कत्ल किया। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने काबिज भारतीय अफवाज के हाथों मजीद 5 कश्मीरियों के मावराने अदालत की शदीद मजम्मत की है। बांग्लादेश के खिलाफ पहले T20 मैच के लिए पाकिस्तान के 12 खिलाड़ियों का ऐलान। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ पहले T20 मैच के लिए 12 खिलाड़ियों का ऐलान कर दिया। वजीर खारजा से DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की अलविदाई मुलाकात। लाहौर हाई कोर्ट में स्मॉग पर काबू पाने के मुतालिक बड़ा फैसला करते हुए निजी इदारों के 50% वर्कर्स को घरों में बैठकर काम करने का हुक्म कर दिया। अदालत ने स्कूल्स बंद करने की तजवीज मुस्तरद कर दी। सिंध काबीना ने गंदम की फी मन कीमत 2200 रुपए मुकर्रर करने का फैसला कर लिया। गुज़श्ता साल सिंध में गंदम की खरीदारी की कीमत 2000 रुपए रखी गई थी। मुल्क भर में डेंगू के वार जारी हैं। पंजाब में मोहलिक मर्ज ने मजीद 5 अफराद की जान ले ली। सैकड़ों नए मरीज भी सामने आ गए। खैबर पख्तूनख्वा में 110 केसेस रिपोर्ट हुए। डेंगू से पंजाब में जहां बाग होने वाले 5 अफराद में से 3 का ताल्लुक लाहौर से था। खानेवाल और गुजरावाला के 2 शहरी भी मोहलिक मर्ज से जहां बाग हो गए। पंजाब में 24 घंटों के दौरान डेंगू के 306 मरीज रिपोर्ट हुए। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू वायरस के मजीद 110 केसेस सामने आए। इस्लामाबाद में 54 शहरी डेंगू का शिकार हो गए। मुतासरा मरीजों की तादाद 4400 से जायद हो गई। पंजाब में फजाई आलूदगी का जोर बरकरार है। लाहौर में स्मॉग ने डेरे डाल लिए। शहर का आइबर क्वालिटी इंडेक्स मजमूई तौर पर 367 पर पहुंच गया। शहरी आंखों और सांस की बीमारी में मुब्तला हो गए। लाहौर के इलाके कोट लखपत में एयर क्वालिटी इंडेक्स 563, गुलबर्ग में 564, डेविस रोड में 513 रिकॉर्ड किया गया। DHA फेज 2 में 487, टाउनशिप में 465, बहरिया ऑर्चर्ड में 413, इलामा इकबाल टाउन में 422, पंजाब यूनिवर्सिटी में 475, ईडन कॉटेजेस 406, अनारकली बाजार 416 AQI रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में आज बारिश का कोई इम्कान नहीं। फवाद चौधरी का कहना है कि अपोजिशन को एक बार फिर कहता हूं, अदालत की बजाय स्पीकर ऑफिस आए। इस्लाहात के लिए अपोजिशन का तजवीज़ खैर मुकदम करेंगे। वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा, EVM के निज़ाम को पहले समझें, तमाम खदशात दूर करेंगे और ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट के हक पर पीछे नहीं हट सकते। ये हमारा इंतखाबी वादा था। फवाद चौधरी का कहना था कि शरीफ जरदारी फैमिली सियासत की सापारीना है। अब अपोजिशन में भी नए खिलाड़ियों की बारी है। अगले 2 साल पाकिस्तानी तरीक के अगले 2 अशरों की सियासत तय करेंगे।
1990 की दहाई की सियासत का मुकम्मल इख्तिताम अगले 2 सालों में तय है। इलेक्शन के तौर तरीके बदलने लगे। अब इलेक्शन गुंडागर्दी और चालाकी से नहीं बल्कि आवाम से राब्ते पर लड़ा जाएगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों का असल मुकाम उसे वापस मिल गया। इमरान खान ने तारीख रकम कर दी। शीरी रहमान ने कहा है कि हुकूमत ने मुश्तरका इजलास में 33 बिल बिल्डोज करके पार्लिमान की तौहीन की। आइन और पार्लिमानी कवायद और ज़वाबित का खुलकर मजाक उड़ाया गया। नायब सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेनेटर शीरी रहमान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा कि कल का दिन पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख के स्याह तरीन दिनों में शामिल होगा। ताकत और मसनूई अक्सरियत का बदतरीन मुजाहिरा दुनिया ने देखा। इत्तेहादियों की जबरी हाजिरी और मशावरत के बगैर कानून साजी अब मुतनाज़ा हो चुकी है। शीरी रहमान का कहना था कि इलेक्शन कमीशन 2010 से ई वोटिंग मशीन पर अपने खदशात का इजहार कर रहा है। कौमी और इलेक्शन कमीशन पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मुसल्लत की जा रही है। इत्तेहादियों की जबरी हाजिरी और मशावरत के बगैर कानून साजी अब मुतनाज़ा हो चुकी है। शीरी रहमान का कहना था इलेक्शन कमीशन 2010 से ई वोटिंग मशीन पर अपने खदशात का इजहार कर रहा है। कौम और इलेक्शन कमीशन पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मुसल्लत की जा रही है। ECBI वोटिंग मशीन के इस्तेमाल अखराजात और इसके साथ पर कई बार सवाल उठा चुका है। इतने कम वक्त में 8 लाख मशीन मंगवाना, अमले को ट्रेनिंग देना और आवाम को आगाही देना मुमकिन ही नहीं। ये इंतखाबात पर डाका डालने के हरबे तलाश कर रहे हैं क्योंकि आवाम ने इनको अभी से ही मुस्तरद कर दिया। भारत ने अपनी हठधर्मी बरकरार रखते हुए मकबूजा कश्मीर में शोहदा की मयतें वापस करने से इनकार कर दिया। भारतीय गाजी फौज ने 2 रोज कबल 3 ताजरों और 1 डॉक्टर को कत्ल किया। भारतीय फोर्सेज अब शोहदा का जस्दे खाकी वापस करने से इनकार कर रहे हैं। शोहदा के वर्सा ने दूसरे रोज भी श्रीनगर में एहतजाजी मुजाहरा किया और लाशें वापस करने का मुतालबा करते हुए कहा कि दरिंदा सिर्फ फौज ने शोहदा को हिंदू वार्ड में जंगलात में दफन कर दिया। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने काबिज भारतीय अफवाज के हाथों मजीद 5 कश्मीरियों के मावराने अदालत की शदीद मजम्मत की है। दफ्तर खारजा ने कहा है कि शोहदा की मयतें लावाहकीन के हवाले न करना काबिल मजम्मत है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि गुज़िश्ता माह से अब तक जाली मुकाबलों या नाम निहाद सर्च ऑपरेशन में कम से कम 30 कश्मीरी शहीद हुए। भारतीय काबिज अफवाज के हाथों बेगुनाह कश्मीरियों के कत्ल का सिलसिला जारी है। मकबूजा कश्मीर में मासूम शहरी, खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग भारतीय अफवाज की रियासती दहशतगर्दी से महफूज नहीं। बांग्लादेश के खिलाफ पहले T20 मैच के लिए पाकिस्तान के 12 खिलाड़ियों का ऐलान। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ पहले T20 मैच के लिए 12 खिलाड़ियों का ऐलान कर दिया। कौमी टीम के ऐलान करदा 12 खिलाड़ियों में बाबर आजम, शादाब खान, खुशदिल शाह, फखर जमान, हैदर अली, हारिस राउफ शामिल हैं। हसन अली, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद वसीम, शाहीन शाह अफरीदी और शोएब मलिक भी स्क्वाड का हिस्सा हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के माबैन 3 मैचेस पर मुश्तमिल T20 सीरीज का पहला मैच 19 नवंबर बरोज जुमे को शेरे बांग्ला क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच मुकामी वक्त के मुताबिक दोपहर 2 बजे शुरू होगा। टीमों के दरमियान सीरीज का दूसरा T20 20 नवंबर जबकि तीसरा और आखिरी T20 22 नवंबर को खेला जाएगा। वजीर खारजा से DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की अलविदाई मुलाकात। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने अलविदाई मुलाकात की। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने बतौर DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की पेशा वराना खिदमात को सराहा। शाह महमूद कुरैशी ने इनकी नई तैनाती के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक पर काबू पाने के मुतालिक बड़ा फैसला करते हुए निजी इदारों के 50% वर्कर्स को घरों में बैठकर काम करने का हुक्म कर दिया। अदालत ने स्कूल्स बंद करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा है कि हुकूमत पंजाब फौरी नोटिफिकेशन जारी करे, गुजरांवाला समेत दीगर अजला से मुतल्लिक रोजाना की बुनियाद पर मीटिंग की जाए, स्मोक पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन इकदाम करे। दूसरी जानिब लाहौर में स्मोक ने डेरे डाल लिए। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स मजमूई तौर पर 367 पर पहुँच गया। शहरी आंखों और सांस की बीमारियों में मुब्तला हो गए। लाहौर के इलाके कोट लखपत में एयर क्वालिटी इंडेक्स 563, गुलबर्ग में 564, डेविस रोड में 513 रिकॉर्ड किया गया। DHA फेज 2 में 487, टाउनशिप में 465, बहरिया ऑर्चर्ड में 413,
علامہ اقبال ٹاؤن میں 422, پنجاب یونیورسٹی میں 475, ایڈن کاٹیجز میں 406, انارکلی بازار میں 416 AQI ریکارڈ کیا گیا۔ سندھ کابینہ نے گندم کی فی من قیمت 2200 روپے مقرر کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ گزشتہ سال سندھ میں گندم کی خریداری کی قیمت 2000 روپے رکھی گئی تھی۔ ملک میں 2021 سے 2022 میں گندم کی پیداوار 27.5 میٹرک ٹن ہونے کی امید ہے۔ سندھ کابینہ نے 2200 روپے فی 40 کلو گندم خریداری کی قیمت مقرر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کابینہ اراکین نے کہا ہے کہ کھاد اور دیگر زرعی اشیاء کی قیمتیں بڑھ گئیں۔ امید ہے ہمارے آباد کار زیادہ گندم اگائیں گے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے پاک میڈیا ڈیجیٹل۔